नमस्कार दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर शेयर हो सके तो भाई शेयर भी कर लेना। देखो भाई, जम्मू कश्मीर का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। गर्ल्स का मैंने ऑलरेडी बना दिया, तो अब मैं गर्ल्स का नहीं बनाऊंगा इस चैनल में, ओनली बॉयज का। ठीक है, गर्ल्स का कहाँ पे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, वरना मैं कोशिश करूंगा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ठीक है, तो आप गर्ल्स को देखना, दोबारा से देख सकते हो। अभी मैं सिर्फ बॉयज पे फोकस करूंगा। मेरे पास डेटा नहीं था, आज डेटा आ चुका है। तो भाई कितना फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो शेयर करना चाहते हो कर सकते हो भाई। मैं वो नहीं हूँ कि 5 माइनस जाएगा 5 प्लस जाएगा। जब इतना गैप दे दिया 10 नंबर का, तो फिर जो कट ऑफ हुआ है क्या, उससे तो बेटर है आप लोग अपने अंदाजे से बना लोगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी जिसने बताया, सीधा बिना वैकेंसियाँ चेक करके, बिना ये सोच के बनाया कि फिजिकल में कितने बच्चे गए थे, मेडिकल में कितने गए थे, तो इस हिसाब से बनाया था। तो मैं नहीं मानता उस कट ऑफ को। कट ऑफ के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन पहले बेसिक आपके पास होना चाहिए। तो भाई यहाँ से शुरू करते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद ये भी समझा दूंगा कि बॉर्डर एंड नक्सल वाले कौन कौन सी वैकेंसियाँ खा सकते हो, कैसे, विद एविडेंस। ठीक है, मैं कोई ऐसे अपने से नहीं बनाऊंगा। मैं एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन है, अब उस नोटिफिकेशन में कैसे पता चलता है कि एसएससी ने क्या लिखा है, कि कैसे कैसे बॉर्डर और जनरल वाले वैकेंसियाँ खाएंगे। रूल कभी चेंज नहीं होते, एसएससी के रूल बहुत सटीक होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आपने एफिडेविट दे दिया तो बस आपका चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो आपको मैं आगे समझा देता हूँ पूरा वीडियो में, इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, ना समझोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में देखो भाई 24 वैकेंसीज है, पर इन्होंने क्या गलती से जेके नहीं, एसएससी वालों ने फिजिकल के वक्त पूरा बेटर डाटा नहीं दिया था, पर मेडिकल में सही दिया। 47 बच्चे फिजिकल देने गए थे, मेडिकल देने गए थे, एंड 40 फिजिकल का कट ऑफ गया, 40 ही मेडिकल का गया। तो फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, ये जाएगा भाई 48 तक जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल एरिया का। जनरल एरिया में ओबीसी में 63 वैकेंसियाँ, 24 फिजिकल देने गए थे, 2 मेडिकल देने गए सिर्फ। ठीक है, तो दोनों की नौकरी, अगर दोनों को जॉब लग जाए, कट ऑफ जो डिपेंड करता है। अगर एक की लगी होगी, फिर एक का कितना स्कोर है उतना ही कट ऑफ जाएगा। अगर दोनों मेडिकल में पास हो गए, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो भाई फिर कट ऑफ उतना ही जाएगा जितना है, क्योंकि वैकेंसियाँ खाली चले जाएंगी। 61 वैकेंसीज नक्सल वालों के पास चले जाएंगी। ठीक है, बॉर्डर एंड नक्सल, बॉर्डर में भी कोई नहीं है, 140 ये भी इधर आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा आगे के वीडियो में बेटर, आपको पूरे एविडेंस के साथ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होगा, आपको लगता है पता नहीं वो ऐसे बोल रहा है वो, तो फिर जाके उसका पकड़ ले और हाथ में पकड़ ले या कहीं और घुसा दे। ठीक है, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर इतनी बेटर इन्फॉर्मेशन के बाद भी तुम लोगों को कुछ और दिमाग में चल रहा है, वो मैं नहीं कुछ कर सकता। एससी कैटेगरी में 60 देखो, वैकेंसी पहले आते हैं। 18 वैकेंसीज है जनरल एरिया में, 144 फिजिकल देने गए थे बच्चे, 36 मेडिकल देने गए थे, 60 फिजिकल का गया था, 64 मेडिकल का गया है। तो अब फाइनल कितना, ये भाई जा सकता है 69 तक। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 69 तक फाइनल कट ऑफ जाएगा इसका। एंड जनरल एरिया में एसटी कैटेगरी में 26 वैकेंसीज है, 208 फिजिकल देने गए थे, 52 मेडिकल देने गए थे, 56 फिजिकल का कट ऑफ गया है, 67 मेडिकल का कट ऑफ गया। तो फाइनल कितना एसटी का जाएगा 74 75 तक जाएगा, इससे नीचे रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, जनरल एरिया में कितनी वैकेंसीज है, 103 है, 824 फिजिकल देने गए थे, 206 मेडिकल देने गए थे, 62 फिजिकल का कट ऑफ गया था, 70 मेडिकल का गया। तो फाइनल कितना, ये जाएगा भाई 78 तक। ठीक है, इतना फाइनल इसका जा सकता है जनरल एरिया में। ठीक है, तो वैकेंसियाँ बहुत कम थी इस बार जनरल एरिया में, 234, बस ये इतनी वैकेंसियाँ ले पाएंगे, इससे ऊपर नहीं वैकेंसियाँ। बच्चे ही नहीं है, बच्चे भी जितने उतने आप देख सकते हो। बॉर्डर एरिया में देखो, बॉर्डर वाला पहले अपनी वैकेंसियाँ खाएगा, उसके बाद वो जनरल कैटेगरी के लिए जाएगा, बस जनरल के लिए जाएगा, यानी कि नक्सल की कभी नहीं खा सकता वो, अपनी अपनी कैटेगरी में। यूआर वाला यूआर की खाएगा, ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस की खाएगा, ओबीसी वाला ओबीसी की, एससी एसटी, और कोई एज का नहीं होता कि 24 साल का तो 19 साल वाला, वो जो बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कहाँ से उठा के लाई वो सोच। मैं बाद में लास्ट में एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जिसमें वो क्या कह रहा है आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस में 52 वैकेंसीज है, फिजिकल का डेटा बेटर नहीं दिया था, 91 मेडिकल देने गए थे, 40 फिजिकल का गया है, 40 ही मेडिकल का गया। तो फाइनल कितना जाएगा, ये भी जाएगा भाई 47 तक जा सकता है। ठीक है, इतना जाएगा भाई। देखो ओबीसी की यहाँ भी 40 वैकेंसियाँ खाली हो गई, अब 61 और 40 कितना हो गया भाई, ये 201 वैकेंसीज हो गई,
201 वो इधर आ जाएंगी अब नक्सल एरिया के पास। ठीक है, नक्सल शायद बॉर्डर की नहीं खा सकता है, वो दिखाऊंगा मैं बाद में चेक करके एसएससी की नोटिफिकेशन। बट नक्सल एरिया में ओबीसी का बहुत लो कट ऑफ जाना, ऊपर से ओबीसी भी क्लियर आप लोगों ने दी है, तो 40 का 40 मुझे लगता है 43 44 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी में 42 वैकेंसीज है, 336 बच्चे फिजिकल देने गए थे, 84 मेडिकल देने गए हैं, 60 फिजिकल का कट ऑफ गया, 64 मेडिकल का, तो इसका भी भाई 72 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, एससी कैटेगरी बॉर्डर एरिया में। एसटी कैटेगरी में 57 वैकेंसीज है, 456 फिजिकल का कट ऑफ गया था, 114 मेडिकल का गया है, 456 फिजिकल देने गए थे, 114 मेडिकल देने गए हैं, एंड 56 फिजिकल का कट ऑफ गया, 67 मेडिकल का गया, तो फाइनल ये भी जाएगा भाई 73 तक जाएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी में, क्योंकि ST2 भी आ गया इस बार, तो थोड़ा सा झटका लगने वाला है। ठीक है, बॉर्डर एरिया में 228 वैकेंसीज है, जनरल में 1824 फिजिकल देने गए थे, 456 मेडिकल देने गए हैं, 62 फिजिकल का कट ऑफ गया एंड 70 मेडिकल का गया, तो फाइनल कितना जाएगा? ये जाएगा भाई 78 79 तक जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा भाई, इतना ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। अब इस बार बोलोगे आप इतना हाई क्यों जा रहा है भाई, पासिंग परसेंटेज थोड़ी ठीक थी, लास्ट में तो इन्होंने डाउन कर दी है, बट कोई नहीं, फिर भी। नक्सल एरिया में वैकेंसीज कितनी है? 154 वैकेंसीज है, 978 फिजिकल देने गए थे, 308 मेडिकल देने गए थे, 40 फिजिकल का कट ऑफ गया, 40 मेडिकल का गया, तो फाइनल कितना जाए? मुझे जिस हिसाब से लगता है इसका जाएगा भाई 56 तक। ठीक है, 56 से नीचे रहेगा नक्सल एरिया AWS में। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 412 वैकेंसियाँ हैं, 2339 फिजिकल देने गए थे, 620 मेडिकल देने गए थे, तो 40 फिजिकल का कट ऑफ गया, 40 ही मेडिकल का गया, तो 412 वैकेंसियाँ, इनको 824 बच्चे फिजिकल देने के लिए, और ऊपर से ये वैकेंसी भी खाली है जनरल वालों की, तो 63 और ऐड हो गई। ठीक है, तो कट ऑफ फिर तो ओबीसी की बहुत सारी सर्टिफिकेटें भी बेकार है, तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता 40 से ऊपर बढ़ने वाला है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैं चाहता हूँ मैं वही बोलूँगा, चाहे आप कुछ भी समझो, मुझे लगता है ये 40 का 40 ही रहेगा। ठीक है, ये 40 का 40 ही रहेगा ओबीसी में, ऊपर भी खाली वैकेंसी है, वो भी इधर शिफ्ट हो जानी नक्सल के लिए। एससी कैटेगरी में मैं इसके एक भी नंबर नहीं बढ़ाऊंगा भाई ओबीसी में, बाकी आप लोगों की मर्जी, आपको लगता नहीं और बढ़ेगा तो फिर अपने दिमाग से बढ़ा लो भाई। एससी कैटेगरी नक्सल एरिया में 123 फिजिकल वैकेंसीज है, 948 फिजिकल देने गए थे, 237 मेडिकल देने गए थे, 61 फिजिकल का कट ऑफ गया, 68 मेडिकल का गया, तो फाइनल कितना जाए? तो ये भी जाएगा भाई 74 तक। ठीक है, एसटी बॉर्ड नक्सल एरिया में 169 फिजिकल का 169 वैकेंसीज है, 1352 फिजिकल देने गए थे, 338 मेडिकल देने गए थे, 57 फिजिकल का कट ऑफ गया, 68 मेडिकल, ये भी मुझे लगता है 74 तक जाएगा। ठीक है भाई, एसटी में, और नक्सल एरिया में भी 74 70 ऐसा ही चालू हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएगा। बाकी जनरल एरिया में नक्सल में 675 वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 5400 फिजिकल देने गए थे बच्चे, 1350 मेडिकल देने गए थे, 65 फिजिकल का कट ऑफ गया था, 76 मेडिकल का गया, तो फाइनल जाएगा भाई 82 तक जाएगा। ठीक है, नक्सल एरिया में। तो इस बार आधे बच्चे जेकेपी कांस्टेबल में भी चले जाएंगे, अभी बस उनका भी आने वाला है मेडिकल। ठीक है, तो देखते हैं जिस बच्चे का हाई स्कोर होगा, अगर मेडिकल पहले हो जाता है ज्वाइन नहीं करेगा, फिर वैकेंसियाँ खाली है, नेक्स्ट ईयर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब एविडेंस दिखाऊंगा आप लोगों को कि एसएससी किस हिसाब से वैकेंसियाँ खाता है। देखो, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो नक्सल वाला है वो पहले अपनी खाएगा वैकेंसियाँ, उसके बाद जनरल की खाएगा। जनरल की कैटेगरी में जैसे EWS नक्सल एरिया का जो बच्चा है, EWS जनरल की खाएगा। ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से होता है, मान लेते जनरल का कट ऑफ 64 गया है और नक्सल एरिया का 68 गया है। ठीक है, अब 68 के ऊपर बच्चे आ जाएंगे, जो 64 के बीच और 68 के बीच में बच्चे बचेंगे, होंगे ना, कुछ तो होंगे, वो इस कट ऑफ को पकड़ लेंगे, वो इस कट ऑफ में आ जाएंगे। ठीक है, इससे नीचे वाले नहीं आएंगे। 64 वाला इस कट ऑफ में तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि इधर 64 गया, उसको इधर भी मौका है, तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, ये हर साल नहीं होता, ऐसे कि हर साल नहीं, सॉरी, हर वैकेंसियों में नहीं ऐसे होता। कभी कभार क्या होता है, जैसे जनरल का ज़्यादा चले गया 68, नक्सल का 62 गया, तो कैसे खाएगा वैकेंसी? कोई भी नहीं खा पाएगा जनरल की। फिर जनरल का अगर कम जाता है, बॉर्डर का हाई गया, तब बॉर्डर वाला अपनी वैकेंसियां खाने उधर चले जाएगा।
और वैकेंसियाँ कैसे खाते हैं, जैसे नेक्सल वाला नेक्सल ईडब्ल्यूएस की खाएगा, नेक्सल वाला ओबीसी वाला ओबीसी की खाएगा, एससी वाला एससी की एसटी। ये क्रॉस नहीं होता है कि ईडब्ल्यूएस वाला यूआर की खाएगा, यूआर वाला ईडब्ल्यूएस की खाएगा, ये सब भाई पता नहीं कहाँ लोग। अब मैं एविडेंस दिखाता हूँ, इससे आगे वीडियो में बने रहो भाई। ये देख सकते हो एसएससी जीडी 2024 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया था, ठीक है, उसमें मैं समझा देता हूँ कि एसएससी ने किस हिसाब से किया था कैंडिडेट, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे देख सकते हो एसएससी ने क्या लिखा हुआ, पैरा नंबर 7 में यह देख सकते हो, द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज प्रिपेयर्ड इज ऑल इंडिया वैकेंसीज स्टेट वाइज वैकेंसीज फॉर द रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट बॉर्डर नेक्सल आर मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया विद इन स्टेट, अपनी ही स्टेट में, ठीक है। फर्दर एज पर 14 to 17 कैंडिडेट, ये 14 पॉइंट ये पैरा है, ठीक है, इस बात का यार, ये कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा। कैंडिडेट बिलोंग टू नेक्सल मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया फर्स्ट कंसीडर्ड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ नेक्सल। क्या कह रहा है, जो नेक्सल मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया के कैंडिडेट है सबसे पहले वो अपनी वैकेंसियों के लिए जाएंगे, देन अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ जनरल एरिया, तब जाके वो जनरल एरिया की वैकेंसियां खाएगा, ठीक है। Similarly, the candidate belongs to border area is first considered against the vacancies of border area, then against the vacancies of general area. जब पहले अपनी खाएगा फिर जनरल एरिया की वैकेंसी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बोथ एरिया नेक्सल एंड मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया विल बॉर्डर, फॉर एग्जांपल एक बार बच्चा जैसे जम्मू कश्मीर में ऑल डिस्ट्रिक्ट नेक्सल है, जो बच्चा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में भी आता है वो नेक्सल में भी आएगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जनरल कैंडिडेट बिलोंग टू बोथ एरिया नेक्सल एंड मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया एज वेल एज बॉर्डर एरिया है बोथ फर्स्ट कंसीडर्ड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ नेक्सल मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया फॉलोड द वैकेंसीज बॉर्डर एंड जनरल रेस्पेक्टिवली। तीनों वैकेंसियों के लिए जाता है वो। देख लो अब जो आपकी ईडब्ल्यूएस की इस बार वैकेंसियां, वो तो आप लोग क्या करोगे, अब जो बच्चा जनरल और नेक्सल में फॉल करता है वो मिक्स होना है, इस बार अपनी अपनी कैटेगरी में जाओगे, मिक्सिंग नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता मेरे भाई। अगर ऐसा सोचोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना एविडेंस दिखाने के बाद भी अगर करोगे, आपको कौन बोलता है मुझे नहीं पता, ठीक है। एलोकेशन ऑफ एसएसएफ सीएफएफ हैज बीन डन ऑन द मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी वैकेंसी ऑफ स्टेट ड्यूटी कंसर्न रिजर्वेशन ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नेक्सल अफेक्टेड एरिया कैंडिडेट कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। देखो फिर मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होने वाला मैंने भाई, ठीक है। अपनी अपनी वैकेंसियों में फॉल करोगे अपनी ही रिजर्वेशन के हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसमें। और जो भी इस साल वैकेंसियां खाली होंगी, यहां देख सकते हो नो रिजर्व लिस्ट नहीं निकलती है बाद में, जो आप कहते हो ना बाद में भी एसएससी रिजर्व, नहीं बिल्कुल भी नहीं निकालता। वेटिंग लिस्ट नहीं प्रिपेयर्ड बाय कमीशन नहीं करते भाई, ठीक है। यहां देख सकते हो नो रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय कमीशन। अनफिल्ड वैकेंसीज इन द फाइनल रिजल्ट वैकेंसीज राइजिंग आउट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग, या किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, सिलेक्टेड वैकेंसीज एनी अदर रीजन विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट। जो इस बार 2025 में वैकेंसियां खाली जाएंगी वो 2026 में आ जाएंगी। साइकिल टू कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट, ये कह रहा साइकिल ऐसे चलता रहेगा हमेशा, मतलब जो इस साल की वैकेंसियां खाली है वो अगले साल जाती रहेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इसको फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग तुम्हें क्या लगता है वेटिंग लिस्ट निकालेगा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो और एक इंपॉर्टेंट बात है, डिटेल मास्ट ऑफ ऑल सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑफ कमीशन ऑफ ड्यू कोर्स विद इन फ्यू डेज में। रिजल्ट के आने के बाद एक आपको मार्कशीट मिलती है, जैसे डिग्री टाइप होता है, आपकी ही वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आपका नाम होगा, कटक स्कोर कितना बना था, आपकी जॉब किस में लगी है, आपको मेडिकल में रिमेडिकल किन किन चीज़ों में पढ़ा था, पूरा ऑनलाइन भाई अपलोडेड होगा वो। बट अभी नहीं, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद फाइनल मार्कशीट आपकी आ जाएगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, किसी भी फालतू यूट्यूबर की वीडियो मत सुनो, मैं सीधी सी बात बोलूं, उनको नॉलेज नहीं है मेरे भाई एसएससी की, फिर भी आप सुनते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो वो बिना पढ़े सोचे समझे क्या करते हैं, ये जो रूल आपको यूज कर रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में मिक्सिंग होता है मेरे भाई, इसमें नहीं होता। मिक्सिंग कैसे होता है, अगर एससी जनरल का गया 54 कटअप ने, अगर एससी कास्ट का 59 है ना, वो जनरल में आ जाता है, फिर जनरल की वैकेंसियां खाएगा। ये इस हिसाब से बात करते हैं, ये एसएससी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं होती है मेरे भाई, ठीक है। किसी की भी बात मत सुनना, जो भी आपको कहता है ईडब्ल्यूएस वाला यूआर की वैकेंसियां खाएगा, सब फेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता एसएससी में। बाकी आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।